जय श्री राम। कैसे आदरणीय मित्रों आप। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी तो हमेशा ही आपके साथ में रहता हूँ, भविष्यवाणियां करता हूँ। कई मित्र ये कहते हैं कि ये काम कीजिए ना, कि वहाँ जो आप अंग ज्योतिषी और अंक ज्योतिषी के रूप में भविष्यवाणियां करते हैं उस चैनल पर, तो अब फिल्म वाली भविष्यवाणियां यहाँ करना शुरू कर दीजिए। तो उन्हीं लोगों के लिए ये कहा कि मैं लक्ष्मीपुत्र अंक ज्योतिषी, रंग ज्योतिषी, ताकि उनके मन को ठंडक मिले, शांति मिले। लेकिन मित्रों, यहाँ ये आपकी बात मैं मान नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ़ किस्सों के लिए है, किस्सेबाज़ी के लिए है, उस आनंद के लिए है। ज्योतिष तक वहीं उसी चैनल को सीमित रहने दीजिए। तो आज का किस्सा शुरू करता हूँ। सुल्तानों की बात करूँगा, क्योंकि सुल्तानी अपने आप में एक बड़ा नशा होता है और सुल्तानों का भविष्य क्या रहता है, बताना बड़ा कठिन होता है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ में घंटी का चिन्ह भी दबाइए। इस वीडियो के और इस चैनल के अन्य जो वीडियो हैं उनका लिंक अधिक से अधिक साझा कीजिए। और मैं साझा करने जा रहा हूँ आपके साथ में सुल्तानों की बात, यानी आज के एपिसोड का, यानी कि आज का किस्सा। ये आपसे एक जिक्र किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब 2-3 दिन पीछे एक वीडियो में ये बात कही थी कि भाई कमाल अमरोही ने एक फ़िल्म बनाई थी, जिस फ़िल्म में धर्मेंद्र से अपना निजी बदला लेने के लिए, निजी खुन्नस निकालने के लिए उन्हें हबशी गुलाम याकूत का रोल दिया था, और उनके चेहरे पर काला रंग पुतवा कर, काला मेकअप करवाकर, मुहावरे में नहीं, वैसे मुंह काला करवाकर बिठा देते थे और दिन दिन भर बिठाए रखते, एक शॉट भी नहीं लेते, कोई टेक नहीं लेते। ध्यान रखिएगा, ये मुंह काला करवाकर मतलब ये मुहावरे में नहीं है, मुहावरे में तो अनर्थ हो जाता है, सामान्य भाषा में। ये अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है बता दें। वो फिल्म थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान फिल्म कमाल अमरोही की एक बड़ी सपनों वाली फिल्म थी, अति महत्वाकांक्षी फिल्म थी, कोई छोटी मोटी नहीं। और वैसे भी कमाल अमरोही जो है वो अ, जाकर मिलते हैं के आसिफ की परंपरा में। तो ये लोग खर्चीला, लंबा चौड़ा, बड़ा ऐसा सेटअप लगाते हैं, फिल्म का सेट लगाते हैं, पूरा सेटअप पे। तो रजिया सुल्तान फिल्म के लिए कमाल अमरोही चाहते थे कि उनकी फिल्म का जो संगीत है वो भारी भरकम हो। जैसे अगर आप मुगले आजम फिल्म का एक गाना सुनेंगे, अब फिर सुनिएगा, तो वो एक गाना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो गाना तो ये है कि तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, धड़कते दिल का सलाम ले लो, खुदा मुआफिज हो तुम्हारा, है ना। इसमें संगीत देखिए, उसमें ऑर्केस्ट्राइजेशन कितना हल्का है। और जब प्यार किया तो डरना क्या में भारी भरकम है। कमाल अमरोही चाहते थे इससे भी बड़ा भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा हो, संगीत हो उनके इस शाहकार में, रजिया सुल्तान में। और इतना बड़ा इस पैमाने पर काम करने वाले आज तक हिंदी सिनेमा जगत में, फिल्म संगीत जगत में एक ही हुए हैं। उस समय उनका जलवा बड़ा जोर का हुआ करता था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हिंदी फिल्मों में रिद्म के जो मास्टर हैं, ताल के जो मास्टर हैं, ऑर्केस्ट्राइजेशन, संगीत संयोजन के, उनके मुकाबले कोई नहीं। शंकर जयकिशन भी नहीं। शंकर जयकिशन का संगीत भी कहीं न कहीं एक बड़े ड्रम में नहीं तो बड़ी पुलिया में लेकिन बंधा हुआ है। खैर, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बात की गई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से अनुबंध किया गया, फिल्म की तैयारी शुरू हुई, गानों पर काम शुरू हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुछ धुनें भी बना ली, उन धुनों पर डिस्कशन भी हुआ, यानी कि विचार विमर्श हुआ कमाल अमरोही के साथ में, और काम चल रहा था। इसी बीच में एक गाना है जो उसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई, वो गाना तेज था। तेज कैसे?
अब वैसे तो कोई नहीं बता रहा है, खुद लक्ष्मी प्यारे ने भी नहीं बताया कि वो कौन-सा गाना था जो बाद में रज़िया सुल्तान में वो सिचुएशन, गाने तो बदल दिए लेकिन सिचुएशन कौन-सी थी वो जो बाद वाली रज़िया सुल्तान में रिलीज़ हुए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो गाना था ख्वाब बन के कोई आएगा तो नींद आएगी, शायद, पक्का तो कोई कन्फर्म नहीं कर रहा है। लेकिन एक एक ऐसी धुन थी जो कमाल अमरोही के अनुसार तेज़ थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अनुसार वो उस सिचुएशन में फिट थी। तो इस पर थोड़ा-सा दोनों में कुछ हो गई, बात हो गई दोनों में। तो बहुत दिनों तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कमाल अमरोही का संपर्क नहीं हुआ। उस समय मोबाइल तो ख़ैर थे ही कहाँ, लैंडलाइन भी, वो भी ज़माना ही अलग था साहब वो। कितनी लंबी बुकिंग के बाद में लैंडलाइन फ़ोन मिलता था। तो ऐसा हुआ कि कमाल अमरोही एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ जा धमके। तो जा धमके तो वहाँ जा धमका, ये एक मुहावरा है, फला आदमी यहाँ धमका हुआ मुहावरा है, मतलब वहाँ पहुँच गए। पहुँच गए और तो उन्हें कहा गया कि हाँ ठीक है, वो एक काम कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए। कुछ देर उन्होंने इंतज़ार किया, थोड़ी देर और किया, उसके बाद उन्हें लगा ये उनकी बेइज़्ज़ती हो रही है। मैं फ़िल्म का प्रोड्यूसर हूँ और मेरे साथ इतना हो रहा है कि मुझे इतना इंतज़ार करवाया जा रहा है। उन्हें अपनी बेइज़्ज़ती लगी, वो लौट आए और उन्होंने आकर लक्ष्मी प्यारे को फ़िल्म से हटा दिया। लक्ष्मी प्यारे को फ़िल्म से हटा दिया, तो अब ये है कि फिर लें किसे? अब उनके सामने ये समस्या आ गई कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा तो कोई है ही नहीं जो ट्रैक वैसा बना सके भारी भरकम। तो क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने क्या किया, पूरी फ़िल्म का साउंड ट्रैक, म्यूज़िक ट्रैक ही बदल दिया। गानों का ट्रैक नहीं, पूरी फ़िल्म का ट्रैक बदलकर जो वो ये चाहते थे कि उनकी फ़िल्मों का ऑर्केस्ट्राइज़ेशन, इस फ़िल्म के गानों का ऑर्केस्ट्राइज़ेशन भारी भरकम हो। अब उन्होंने उसको उलट कर सीधा कर दिया कि हल्का। अब जो रज़िया सुल्तान के गाने हैं, वो अगर आप सुनेंगे, ध्यान से फिर सुनेंगे, वैसे तो कई बार सुना होगा। अब अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि हर गाना, एक तो उसकी गति धीमे है और दूसरा उसमें ऑर्केस्ट्राइज़ेशन जो है, संगीत संयोजन, ये यानी कि म्यूज़िक अरेंजमेंट, ये कम है, हल्का है, भारी भरकम तो छोड़िए, भारी भी नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कैसा? हुआ ऐसे कि फिर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उन्होंने फ़िल्म से हटा दिया तो किसे लें? तो वे शंकर हुसैन में काम कर चुके थे खय्याम साहब के साथ। नौशाद को इसलिए नहीं लेना चाहते थे कि वो सोच रहे थे नौशाद को लेते ही लोग मुग़ल-ए आज़म के संगीत की अपेक्षा करेंगे, तो वो तुलना फिर मुग़ल-ए आज़म से होगी, इसीलिए नहीं लिया। मुज़फ़्फ़र अली ने उमराव जान में इसीलिए तो नौशाद को नहीं लिया कि फिर वो तुलना वहाँ होगी, तो खय्याम को लिया। तो फिर कमाल अमरोही ने खय्याम साहब को इस फ़िल्म में लिया और गाने बनाए गए, बड़े प्यारे गाने बने और इतने प्यारे गाने बने, खूब गाने चले और फ़िल्म का हश्र तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले से ही कि 1983 में जाकर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 16 सितंबर को, तो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। औंधे मुँह गिरी धड़ाम से और निर्माताओं को बर्बाद कर दिया था। लेकिन गाने खूब चले और आज भी चलते हैं। इस फ़िल्म में अ, रज़िया सुल्तान के रूप में होती हैं हेमा मालिनी जी और परवीन बॉबी का भी बड़ा अच्छा रोल था। इन दोनों के आपस के किसिंग सीन ने बड़ा बवाल मचाया था। हाँ, जो आज लेस्बो कहते हैं ना, या दीपा नायर जैसों ने वाटर, अग्नि, फायर पता नहीं क्या-क्या बनाई थी। तो वहाँ मुस्लिम औरतों के नाम बदलकर सीता और राधा ऐसे कुछ हिंदू औरतों के नाम रख दिए, बड़ा बवाल मचा था। तो ये लेस्बो सीन वाले आज कहते हैं, ये उस समय कमाल अमरोही ने परवीन बाबी और हेमा मालिनी का किसिंग सीन फ़िल्माया था और वो फ़िल्म में रखा गया था और उससे बड़ा बवाल मचा था। ख़ैर एक बात और आपको बता दूँ फिर आज का किस्सा यहीं ख़त्म करूँगा कि चलते-चलते बात यूँ कर लूँ कि 1975 में ये फ़िल्म बननी शुरू हुई थी और 1983 में रिलीज़ हुई, 8 साल चली। इस फ़िल्म के नाते हिंदी सिनेमा जगत में गीतकार के रूप में इस फ़िल्म से निदा फ़ाज़ली साहब का पदार्पण हुआ, आना हुआ। ये उनकी पहली अनुबंधित फ़िल्म है।
लेकिन ये फ़िल्म बहुत लंबी खींच रही थी, तो उन्होंने एक फ़िल्म थी शायद मोहन कुमार की थी और वो फ़िल्म थी आप तो ऐसे न थे। उस फ़िल्म में गाने लिखे और उस फ़िल्म में उनका एक गाना 3 आवाज़ों में था, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। रफ़ी साहब, मनहर और साथ ही साथ में हेमलता की आवाज़ में गाना बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ और फ़िल्म वो पहले रिलीज़ हुई, आप तो ऐसे न थे निदा फ़ाज़ली की, लेकिन अनुबंधित फ़िल्म ये पहली है और आप तो हमारे लिए हमेशा ही पहले हैं। इसलिए कि भई आपके आशीर्वाद के बिना ये चैनल क्या है? ना ये चैनल कुछ है, ना मैं कुछ हूँ। तो अगर अभी भी ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा भी कीजिए। मेरा वादा ये है कि मैं अगले एपिसोड में एक और प्यारा-सा मज़ेदार, बढ़िया, ज़ोरदार, जानदार, शानदार, ईमानदार किस्सा लेकर हाज़िर होऊँगा। विदा। लेकिन मैं डॉक्टर लक्ष्मीपुत्र कुमार गणेश ये वादा करता हूँ, कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।